इमेजिन करो कि तुम एक 17 साल के लड़के हो और अचानक तुम्हें यूएस भेजने का डिसीजन लिया है। स्टार्टिंग में तो तुम्हें सब कुछ बहुत सही लगता है, लेकिन बहुत जल्दी तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि तुम बहुत बड़े दलदल में फंस चुके हो। तुम्हें अपने मम्मी पापा, सारे क्लोज रिश्तेदार, फ्रेंड्स एंड फैमिली सबको अकेले छोड़कर यूएस में अकेले रहने का डिसीजन लेना पड़ेगा। एंड वंस यू टेक दिस डिसीजन, देयर इज नो गोइंग बैक। एयरपोर्ट में कदम रखते ही तुम एक दूसरी दुनिया का पार्ट बन जाते हो। एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता। अब तुम एक अकेले वॉरियर हो जिसको पूरी जंग खुद लड़नी है। एंड द ओनली सपोर्ट सिस्टम यू हैड, योर फैमिली, इज नोवेयर टू हेल्प यू। अपनी पूरी दुनिया, सारे रिश्ते, नाते और जिम्मेदारियों को केवल 2 बैग्स में समेट कर तुम एक नई और अनजानी दुनिया की तरफ कदम बढ़ाते हो। एंड गेस वॉट, इतना सब होने के बावजूद भी यू डोंट हैव एनी मनी। तुम्हें अपना बैंक बैलेंस, यहाँ तक कि सारे अपने रिश्ते, नाते, सब कुछ, एंड आई मीन सब कुछ, जीरो से बिल्ड करना पड़ेगा, जीरो से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। एंड योर ओनली सिन इज दैट यू चोज टू स्टडी अब्रॉड। तुम्हारे रिलेटिव्स, इवन योर ओन फ्रेंड्स, स्टार्ट टू क्वेश्चन योर कैपेबिलिटीज एट दिस पॉइंट। और उनका केवल एक ही सवाल होता है, क्या तू कर पाएगा? बहुत लोगों के लिए अमेरिका में पढ़ना एक सपने की तरह होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये एक बुरा सपना बन जाता है। एक ऐसा सपना जो ना ही तुम्हें रात को चैन से सोने देता है और ना ही तुम्हें सुकून से जीने देता है। लेकिन कहते हैं ना, गॉड गिव हिज टफेस्ट वॉर्स टू हिज स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर्स। अभी तो केवल ये शुरुआत है तुम्हारे प्रॉब्लम्स की। हम इन प्रॉब्लम्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: एक्सेप्टेंस, होम सिकनेस, एजुकेशन, सोशल लाइफ एंड मिसलेनियस प्रॉब्लम्स। यूएस में लैंड करते ही तुम्हारे ऊपर से एक स्टूडेंट का टैग हट जाता है और तुम अब एक यूएस एजुकेशन सिस्टम का क्लाइंट बन चुके होते हो। एंड दिस इज वेयर द फर्स्ट प्रॉब्लम कम्स इन: एक्सेप्टेंस। यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि अब तुम एक स्टूडेंट ही नहीं हो, अब तुम एक फुली फंक्शनल एडल्ट हो जिसको अपना खाने से लेकर, अपने पीने से लेकर, अपनी बेडशीट, यहाँ तक कि अपने कपड़े भी खुद धोने पड़ेंगे। एंड दैट्स व्हेन यू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ पेरेंट्स एंड होम सिकनेस। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम अपने मम्मी पापा से दूर हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम यूएस एजुकेशन सिस्टम के क्लाइंट हो, स्टूडेंट नहीं। एंड व्हाट दिस मीन्स फॉर यू इज कि तुम्हें अपने इंटरनेट से लेकर अपने रहने खाने तक का पैसा सब कुछ खुद भरना पड़ेगा। बट यूएस एजुकेशन सिस्टम विल गिव यू 2 choices: फर्स्ट, गेट अ जॉब, और सेकंड, आस्क मनी फ्रॉम योर पेरेंट्स। एंड इफ यू आर अ आइडियल स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू आवर कल्चर, तुम अपने माँ बाप से पैसे नहीं मांगोगे एंड तुम एक जॉब करोगे। एंड दैट मीन्स यू हैव टू गेट अ पार्ट टाइम जॉब। एक स्टूडेंट जो इंडिया से यूएस पढ़ने गया था, अब उसको एक जॉब भी करनी पड़ेगी, केवल अपने सर्वाइवल का ध्यान रखने के लिए। बट स्टिल नो वन वॉन्ट्स यू टू कंप्लेन, क्योंकि भाई आपके एजुकेशन में तो हमने पैसे लगाए हैं ना। आप तो अमेरिका में पढ़ने जा रहे हो, आप तो लोगों के सपना जी रहे हो, लेकिन तुम कंप्लेन करोगे भी कैसे? Because of the time difference, you cannot even call your parents or your friends. इतना सब कुछ होने के बावजूद भी लोगों को केवल यही लगता है कि भाई अमेरिका तो अमेरिका है। खैर चलिए छोड़िए, ये सब तो चलता ही रहेगा। अभी मुझे जॉब पे भी जाना है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें एंड आई होप टू सी यू अगेन। सी यू, बाय बाय।